Hello, Assalamu alaikum everyone. I'm Kaleem and in this video we'll discuss present tenses for the future. याद रखें कि फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट टेंसेस का इस्तेमाल कर लेते हैं और वो कौन से टेंसेस हैं जिनको हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं और दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसको हम फ्यूचर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज की वीडियो में हम कुछ और जो फॉर्म्स हैं जो कि प्रेजेंट टेंस के अंदर इस्तेमाल होती हैं जिनको हम बी टू और बी अबाउट टू कहते हैं, इन फॉर्म्स को भी फ्यूचर के लिए डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो फॉर्म्स हैं बी टू और बी अबाउट टू इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहां पर ये जो बी है इससे मुराद जब हम इसको प्रेजेंट टेंस के अंदर लेंगे तो इससे मुराद हमने एम आर और इज लेना है, यानी कि बी की जगह हम एम आर और इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा बी की जगह जब आप इसको एक सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आम तौर पर आप एम आर इज, एम फॉर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और जो आर है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू के लिए, और जो इज है वो हम थर्ड पर्सन प्रोनाउंस ही शी इट इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा इसके बाद हम टू को इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है ये फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल होती है और इसके साथ साथ जो बी अबाउट टू है ये भी फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल में आती है। तो हम इनको अलग-अलग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो B2 है इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि B से मुराद एम आर इज है। तो याद रखें वी यूज B2 फॉर अ फ्यूचर इवेंट। B2 को हम एक फ्यूचर इवेंट के लिए इस्तेमाल में लाते हैं, यानी कि मुस्तकबिल में होने वाले किसी काम या वाकया को डिस्कस करने के लिए हम B2 को इस्तेमाल में लाते हैं। That is officially arranged। यहां पर ये पॉइंट भी काबिल तवज्जो है कि ये ऑफिशियली अरेंज्ड होता है, यानी कि सरकारी सतह पर इसको अरेंज किया जाता है, इसका बंदोबस्त किया जाता है। और इट इज ऑफ्टन यूज्ड इन न्यूज रिपोर्ट्स, और इसका अक्सर जिक्र हमें जो अखबारी जो खबरें होती हैं उनके अंदर मिलता है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। द प्रेसिडेंट इज टू विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ। यहां पर ये देखें इज टू विजिट, तो ये यहां पर जो इज है ये बी की जगह पर इस्तेमाल हुआ है। ये जो बी हमने पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जिससे मुराद हम एम आर इज लेते हैं, एम फॉर फर्स्ट पर्सन, आर फॉर सेकंड पर्सन और इज फॉर थर्ड पर्सन। तो यहां पर अब आप देखें तो ये जो इज है यहां पर इस प्रेसिडेंट के लिए आया है। इसको हम जब कोई किसी शख्स का नाम आ जाए तो उसके बाद में भी इस्तेमाल में लाते हैं। तो लिहाजा यहां पर प्रेसिडेंट जो कि एक सिंगुलर नाउन है उसके लिए हम यहां पर इज को इस्तेमाल में लाएंगे, इज टू विजिट। तो लिहाजा ये देखिए B2 फॉर्म आ गई। और ये याद रखना आपने कि इसके बाद आपने हमेशा ही यहां पर आगे बेस फॉर्म इस्तेमाल करना होती है। बेस फॉर्म से मुराद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम V1 भी कहते हैं। तो
यहां इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसको हम इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट अगले महीने चाइना का दौरा करेंगे। तो इस तरह से जब हम इसको बोलेंगे तो ये फ्यूचर टेंस का ही मतलब देगा। तो इसको उसूलन इसी तरह से ही तर्जुमा करना चाहिए, इसको इस तरह से ही ट्रांसलेट करना चाहिए कि प्रेसिडेंट अगले महीने चाइना का दौरा करेंगे, तो तब ही ये फ्यूचर टेंस के लिए इस्तेमाल में आएगा। तो अगर हम इस तरह से बोले द प्रेसिडेंट इज टू विजिट चाइना नेक्स्ट मंथ, कि प्रेसिडेंट ने अगले महीने चाइना का दौरा करना है, तो इस तरह से भी चल जाता है, मगर बेस्ट जो इसका अंदाज है वो वही है जहां पर हम उर्दू के फिक्रे के आखिर पर गा गी गे का इस्तेमाल करेंगे। तो उस तरह से वो एक बेटर अंदाज होगा और वो क्लियरली फ्यूचर जो मीनिंग है उसको देगा। अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। द प्रेसिडेंट इज विजिटिंग चाइना नेक्स्ट मंथ। तो यहां पर अब आप गौर करें, ये कंस्ट्रक्शन इस कंस्ट्रक्शन से डिफरेंट है। तो एक्चुअली यहां पर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल में किया है। तो आप याद रखें कि ये जो मीनिंग है जहां पर हमने फ्यूचर इवेंट को डिस्कस करना होता है जो कि ऑफिशियली अरेंज होता है, इसको पेश करने के लिए, इसको बोलने के लिए, इसको बयान में लाने के लिए हम ये दोनों अंदाज अपना सकते हैं। B2 की फॉर्म भी इस्तेमाल में ला सकते हैं इस तरह से, और ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्म है इसको भी हम इस्तेमाल में लाते हुए ये जो मतलब है वो कन्वे कर सकते हैं। आगे हम बी अबाउट टू को डिस्कस कर लेते हैं कि बी अबाउट टू जो है ये कहां पर इस्तेमाल होता है। तो ये बी से मुराद मैंने आपको पहले बता दिया कि यहां पर हम एम आर इज को लेते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं जो कि हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो आगे अबाउट टू, यहां अबाउट टू का उर्दू मतलब आप याद रखें कि इससे मुराद है होने ही वाला, यानी कि जो कोई ऐसा काम, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा वाकया जो कि होने ही वाला हो, तो उस वक्त हम इस कंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल में लाते हैं। मसलन इस पॉइंट को जरा देखें, बी अबाउट टू इज यूज्ड फॉर द वेरी नियर फ्यूचर, यानी कि बहुत ही जो मुस्तकबिल करीब है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। यानी कि जो मुस्तकबिल करीब में होने ही वाला हो, होने ही वाला, ये वाले अल्फाज आपने इस कंस्ट्रक्शन के लिए उर्दू मीनिंग के तौर पर याद रखनी है। तो इसकी एग्जांपल देखें, द गेम इज अबाउट टू फिनिश, कि गेम खत्म होने ही वाली है। तो यहां पर अब आप देखें कि ये अभी होने ही वाला है, यानी कि थोड़ी देर में होगा। तो यहां पर ये होगा, जब हम कहेंगे थोड़ी देर में ही खत्म हो जाएगा, तो हम इसको इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं कि गेम थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से अब आप देखें कि ये फ्यूचर का मीनिंग दे रहा है, ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का मतलब देगा। इसी तरह से एक और इसकी एग्जांपल देखें, इट्स अबाउट टू रेन, कि बारिश होने ही वाली है, बारिश जल्द ही होगी। तो इस तरह से आप इसको भी फ्यूचर जो वेरी नियर फ्यूचर है उसके लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये आपने कंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल याद रखना है कि कहां पर हमने B2 को इस्तेमाल करना है और कहां पर हमने बी अबाउट टू को इस्तेमाल में लाना है। आगे अब हम जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि उसका हम किस तरह से फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो पॉइंट को जरा तवज्जो से देखें, वी कैन यूज द प्रेजेंट सिंपल फॉर द फ्यूचर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम टेबल। ये पॉइंट जो है वो काबिल तवज्जो है कि हम इसको टाइम टेबल के लिए इस्तेमाल में लाते हैं कि कोई एक आपका टाइम टेबल जो है वो सेट है, तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं, मगर मीनिंग जो है वो फ्यूचर में मिल रहा होगा। यूजुअली अ पब्लिक वन, ये दूसरी बात भी आपने याद रखनी है कि ये पब्लिक वन
होगा टाइम टेबल, यानी कि इसमें अवाम जो है वो इन्वॉल्व होगी। तो कोई भी जो अवामी टाइम टेबल है उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है। सच एज अ ट्रेन टाइम टेबल, जैसा कि जो ट्रेन का एक टाइम टेबल है उसके लिए। तो इसी तरह से हम ये बस टाइम टेबल भी हो सकता है, ये फ्लाइट्स टाइम टेबल भी हो सकता है। तो जहां जहां आवाम इन्वॉल्व होती है वो तमाम जो टाइम टेबल्स हैं उस वक्त हम इस प्रेजेंट सिंपल टेंस को इस्तेमाल में लाते हैं फ्यूचर का मतलब देने के लिए। एग्जांपल देखिए आप, द ट्रेन लीव्स एट 6:10 टुमारो इवनिंग, कि ट्रेन कल शाम 6:10 पर रवाना होगी। तो इस तरह से, क्योंकि वो उसका एक टाइम टेबल है, वो रोजाना 6:10 पर शाम को निकलती है, तो जब हमने उसका कल के साथ मीनिंग देना है तो फिर वो फ्यूचर का मीनिंग देगी। तो इसका मतलब इस तरह से हम लेंगे, द ट्रेन लीव्स एट 6:10 टुमारो इवनिंग, के ट्रेन कल शाम 6:10 पर रवाना होगी। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, द मैच स्टार्ट्स एट 8:30, के जो मैच है वो 8:30 बजे शुरू होगा। यहां पर यूज में स्टार्ट्स हम कर रहे हैं, मगर हम इसको जब ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में तो हम गा, गी, गे वगैरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उर्दू के फिकरात के अंदर। तो मतलब फिर मैं आपको बता दूं कि मैच 8:30 बजे शुरू होगा, इस तरह से आपने इसका मतलब लेना है। आगे एक और एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट मंडे इज द 14th अगस्त, के अगला जो पीर है वो 14 अगस्त होगी। 14 अगस्त जैसा कि हमें पता है हमारा कौमी दिन है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो इसलिए जब हम उसका जिक्र करेंगे तो हम ये कहेंगे कि अगला जो पीर है, अगला जो सोमवार भी हम कहते हैं, वो 14 अगस्त होगा। तो इस तरह से हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को फ्यूचर मीनिंग के लिए। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस कर लेते हैं फ्यूचर के लिए। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस is used for what someone has arranged to do in the future। यहां पर अब आप देखें कि अरेंज्ड किया होता है, कुछ बंदोबस्त किया होता है करने के लिए, तो उस वक्त हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल में लाते हैं और वो होना फ्यूचर में ही होता है, यानी कि जो अरेंजमेंट किया होता है वो फ्यूचर के लिए किया होता है। मसलन इसकी एग्जांपल देखें, वी आर हैविंग अ बर्थडे पार्टी टुनाइट, आज रात हम एक बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इस्तेमाल में ला रहे हैं फ्यूचर मीनिंग के लिए। एक और एग्जांपल देखिए, माय ब्रदर इज गोइंग टू दुबई नेक्स्ट मंथ, के मेरा भाई अगले महीने दुबई जा रहा है। तो इस तरह से भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फ्यूचर के लिए। और आगे एक और एग्जांपल देखिए, आई एम मीटिंग, या आप इस तरह से भी यहां पर गोइंग टू जो फ्रेज है उसको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। बी गोइंग टू यहां पर जो फ्रेज है वो इस्तेमाल में आ रही है, जिसको हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आई एम मीटिंग या आई एम गोइंग टू मीट आजम एट 7 o'clock। तो यहां इस एग्जांपल से ये पता चला कि जहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर के मीनिंग के लिए, वहां पर हम बी गोइंग टू की अगर फ्रेज इस्तेमाल करें, जो बी गोइंग टू फॉर्म है उसको हम बिल्कुल जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उससे बहुत ही मिलते जुलते मीनिंग के लिए भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और बी गोइंग टू जो फॉर्म है, ये दोनों बहुत ही मिलते जुलते मतलब के लिए एक ही तरह से इस्तेमाल में आ सकती हैं। आगे लास्ट एग्जांपल देखें, द लायंस आर प्लेइंग द चीताज। तो यहां पर अब आप देखें कि ये जो ऊपर वाले जितने भी हमने सेंटेंस डिस्कस किए, इनके अंदर हमें टाइम फ्रेजेस मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर टू नाइट है,
ये टाइम फ्रेज है, और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ ये टाइम फ्रेज है, यहाँ पर ये 7 o'clock ये एक टाइम फ्रेज है। तो ये आम तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये फ्यूचर का मतलब तब देगा जब इसके साथ एक टाइम फ्रेज दी हो, मगर जरूरी नहीं कि हर दफा आपको ये टाइम फ्रेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ मिले। समटाइम्स आपको ये टाइम फ्रेज नहीं भी मिलेगी, तो उस वक्त आपने इसको अंडरस्टूड समझते हुए इसका मीनिंग फ्यूचर के लिए ही करना है। जैसे कि ये लास्ट एग्जांपल है, द लायंस आर प्लेइंग द चीताज, कि ये जो टीम है द लायंस के नाम से ये खेल रही है द चीताज के साथ। तो मतलब ये इसको जब हम फ्यूचर के मतलब में ट्रांसलेट करें तो हम ये कहेंगे कि द लायंस जो टीम है वो खेलेगी द चीताज टीम के साथ। तो इस तरह से हम ये डिफरेंट जो प्रेजेंट टेंसेस हैं और डिफरेंट जो हमने फॉर्म्स डिस्कस की, जैसे कि बी टू, बी अबाउट टू, इनका इस्तेमाल हमने फ्यूचर मीनिंग्स के लिए देखा आज के इस लेक्चर के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप जो पॉइंट्स हैं इनको याद रखेंगे और इनका बेहतर इस्तेमाल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।